बैठो भाई बैठो। कमेंट 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 की क्या जरूरत है? आज राजस्थान करंट पढ़ेंगे अपन। और राजस्थान करंट में सबसे पहले आपको पता है कि अभी हाल ही में योग दिवस मनाया गया। योग दिवस कितनी तारीख को आता है? 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। ये कौन से नंबर का योग दिवस था? आजकल ऐसे सवाल भी आने लगे। अतः ये 11वें नंबर का योग दिवस समारोह था और 11वें नंबर का योग दिवस मनाया गया। 21 जून को ये योग दिवस मनाते हैं और 21 जून 2025 को इसका राज्य स्तरीय समारोह कहां मनाया गया? जैसलमेर में। कहां मनाया गया? जैसलमेर सही उत्तर है, लेकिन जैसलमेर में कहां मनाया गया? जैसलमेर में देखो, अब समझो आप, जैसलमेर से लगभग, ये जैसलमेर है, यहां से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, बड़ी फेमस जगह है, समगांव। नाम सुना है आपने? अतः समगांव, एक बार आरएस में क्वेश्चन आया था, समगांव पर क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में पूर्णतया वनस्पति रहित स्थान कौन सा है? समगांव। समगांव में लोग जाते हैं छिपते हुए सूरज को देखने के लिए। अतः यहां पर सनसेट पॉइंट का बड़ा मजा आता है। और ये समगांव बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। सर्दियों में जनवरी फरवरी में मरु महोत्सव के दौरान काफी लोग यहां पर जाते हैं। यहां टेंट लगाए जाते हैं और यहां रेत के दौरे हैं। अतः ये बहुत बड़ा पर्यटक स्थल अपने राजस्थान में है, समगांव। जैसलमेर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है और उस गांव का नाम है खुहड़ी गांव। उस गांव का नाम है खूड़ी गांव। जिस प्रकार सम में रेत के दौरे हैं, इसी प्रकार के रेत के दौरे इस खूड़ी गांव में भी। अतः ये गांव, अब इसको पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करना है, इसको पूरे वर्ल्ड को बताना है, क्योंकि सम गांव को तो पूरा विश्व जानने लग गए, लेकिन इस खूड़ी गांव को लोग नहीं जानते और यहां पर भी रेत के दौरे हैं। तो इस गांव को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के उद्देश्य से यहीं पर योग दिवस मनाया गया। अतः योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह खूड़ी गांव में मनाया गया, जो जैसलमेर में पड़ता है। और इस समारोह में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी शामिल हुए। आजकल आप जानते हो, कोई भी दिवस समारोह वगैरह होता है, उसकी थीम पूछी जाती है। तो अब की बार योग दिवस समारोह की थीम क्या थी? एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये इसकी थीम थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो लिखो 11वां 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 राज्य स्तरीय 11वां राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह। 11वां राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह। देखो 21 जून 2025 को, 21 जून 2025 को 2025 को खुहड़ी गांव, खुहड़ी खुहड़ी गांव जैसलमेर, खुहड़ी गांव जैसलमेर में आयोजित किया गया। खुहड़ी गांव जैसलमेर में आयोजित किया गया। खुहड़ी गांव जैसलमेर में आयोजित किया गया।
आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। लिखो इसकी थीम, इसकी थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रही। इसकी थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रही। लिखो कुहड़ी गांव जैसलमेर से, कुहड़ी गांव जैसलमेर से 50 किलोमीटर की दूरी पर, जैसलमेर से 50 किलोमीटर की दूरी पर, 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जहां रेत के धुरे हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। जहां सैंड यानी रेत, ड्यून्स यानी धोरे, जहां रेत के धोरे हैं, जहां रेत के धोरे हैं, धोरे हैं। लिखो राज्य सरकार द्वारा इसे समगांव जैसलमेर की तरह, राज्य सरकार द्वारा इसे समगांव जैसलमेर की तरह, समगांव जैसलमेर की तरह पर्यटन हेतु विकसित करने की योजना है। पर्यटन हेतु विकसित करने की योजना है। इसे राज्य सरकार द्वारा समगांव जैसलमेर की तरह इसे पर्यटन हेतु विकसित करने की योजना है। तो देखो ये गांव भी चर्चा में आ गए। केवल योग दिवस समारोह ही चर्चा में नहीं है, ये गांव भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। परीक्षा में आ जाएगा राजस्थान में खुहड़ी गांव हाल ही में क्यों चर्चा में रहा है। तो एक तो यहां योग दिवस समारोह मनाया गया और एक इस गांव को अब पर्यटन की तरह विकसित किया जा रहा है क्योंकि यहां भी रेत के धोरे हैं, विशेष आकर्षण का केंद्र है। तो देखिए ये चर्चा का केंद्र था। अब ध्यान दो, अपने राजस्थान में हाल ही में कुछ नवीनतम पैनोरमा सुर्खियों में, पैनोरमा पर्यटन का भी हिस्सा है, पर्यटन टॉपिक में आता है। पैनोरमा बजट का भी हिस्सा है क्योंकि कुछ नए पैनोरमा की बजट में घोषणा हुई है अब की बार। तो ये पैनोरमा क्यों बनाए गए? वसुंधरा जी के समय धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पैनोरमा गठित किए गए। पैनोरमा का मतलब क्या होता है? जैसे ये कोई किसी भी व्यक्ति का स्थान है, जैसे सपोज कीजिए कालीबाई का पैनोरमा, तो कालीबाई रास्तापाल डूंगरपुर की रहने वाली थी, तो उस रास्तापाल डूंगरपुर में कालीबाई की जैसे मूर्ति वूर्ति लगा दी, उनके जीवन की सारी बातों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया, विभिन्न मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया। ऐसे पैनोरमा फिर वहां धर्मशाला बना दी, वहां चिकित्सालय बना दिए, वहां खाने पीने की व्यवस्था कर दी, अच्छी रोड बना दी, जिससे क्या होगा, पर्यटक आएंगे, इनको देखेंगे, हम लोग जाएंगे देखेंगे तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलेंगी। तो ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देता है। किसी राजा का पैनोरमा भी हो सकता है, किसी लोक देवता का पैनोरमा भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का पैनोरमा भी हो सकता है। बताइए पैनोरमा बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पैनोरमा क्या होता है? तो अपने राजस्थान में कुछ नवीनतम पैनोरमा बनाए जाने की घोषणाएं हुई है। बहुत सारे पैनोरमा है अपने यहां, 100 से भी ज्यादा पैनोरमा बन चुके हैं, लेकिन कुछ नए, उन पर फोकस करना है। और ये क्वेश्चन अभी अभी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में हमने देखा है। ये सवाल अभी अभी फर्स्ट ग्रेड में आया है। संत सदाराम का पैनोरमा, संत सदाराम का पैनोरमा, ये फर्स्ट ग्रेड के अभी इससे जो पहले पेपर हुआ है, 2 पेपर हुए हैं अभी फर्स्ट ग्रेड में, तो ये क्वेश्चन आएगा। तो संत सदाराम का पैनोरमा कहां पर बनेगा? बाड़मेर में नहीं बनेगा।
यह पेनोरमा बनेगा जैसलमेर में। अब देखो अब सपोज कीजिए आपने रट लिया, लेकिन गांव पूछ लिया तो, अगर गांव पूछ लिया तो जैसलमेर वाले भी फंस जाएंगे। अतः ये किस गांव में बनेगा? ये जैसलमेर के गुड़हा, इस गांव में बनेगा। गुड़हा गांव में ये बनेगा। ये गुड़हा गांव कहां पड़ता है? ये जैसलमेर में पड़ता है। तो लिखो नवीनतम पेनोरमा। लिखो नवीनतम पेनोरमा। गुहेड़ा नवीनतम पेनोरमा, उसमें नंबर 1 लिख लो। नंबर 1 संत रामदास। अब बार बार पेनोरमा नहीं लिखेंगे अपन, सबके आगे पेनोरमा तो लिखना ही, अपन ने ऊपर ही ऊपर लिख दिया नवीनतम पेनोरमा। तो लिखो संत सदाराम। संत सदाराम। अब बार बार पेनोरमा लिखने की जरूरत नहीं है। तो लिखो गुहड़ा गांव जैसलमेर। गुहड़ा गांव जैसलमेर। देखो अपने राजस्थान में एक पेनोरमा और बनने वाला है, और वो पेनोरमा है मारवाड़ का भूला बिसरा शासक किसे कहते हैं? मारवाड़ का भूला बिसरा शासक रावचंद्र सेन को कहते हैं। अतः रावचंद्र सेन का पेनोरमा कहां बनेगा? रावचंद्र सेन का पेनोरमा जोधपुर में बनेगा। लिखो राव चंद्रसेन का पेनोरमा, और राव चंद्रसेन का पेनोरमा बनेगा जोधपुर में। जोधपुर में बनेगा। अगला सवाल है, नेक्स्ट प्रश्न नवीनतम पेनोरमा में। यह ध्यान रखना, यह क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है। आज ही अखबार में राजस्थान पत्रिका में एक लेख आया है, और वो लेख है, आपको पता है जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो गई है। और जगन्नाथ रथ यात्रा में जब आपको पता है जगन्नाथ जी के भोग किसका लगता है? थाली भरकर ल्याई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। अतः एक बहुत फेमस हमारे राजस्थान की महिला थी, जो कि जाट जाति से थी, डूडी थी, गोत्र था उनका डूडी। अतः वो थी कर्माबाई। नाम सुना है आपने कर्माबाई का? अतः कर्माबाई का मंदिर कहां पर है? बहुत सोच समझ के उत्तर दीजिए, अच्छा प्रश्न है। अतः सबसे पहले जगन्नाथ जी के खींचड़े का भोग लगाया जाता है, क्योंकि कर्माबाई ने भगवान को खींचड़ा। तो बताइए कर्माबाई का मंदिर कहां पर है? नागौर अच्छा उत्तर नहीं है। हाँ, कालवा किसने बोला? एकदम राइट आंसर, परफेक्ट आंसर। मकराना से लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, और उस गांव में नाम है कालवा, और कालवा आजकल डीडवाना कुचामन में आ गए। अतः अब कर्माबाई का पेनोरमा बनाने की घोषणा हो गई है, और ये बनेगा कालवा गांव में। तो लिखो, ये याद रखना भैया, कर्माबाई वाला। ये मंदिर में भी पूछ सकते हैं, कर्माबाई पे भी पूछ सकते हैं आपसे। कर्माबाई का पेनोरमा कालवा, ब्रैकेट में लिखो डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। देखो अपने राजस्थान में एक और पेनोरमा बनेगा। राजस्थान में कौन अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है भामाशाह। अतः भामाशाह का पेनोरमा कहां बनेगा? भामाशाह का पेनोरमा, तेज बोलो, उदयपुर में नहीं बनेगा। कहां बनेगा? अलवर में, नाथद्वारा में, राजसमंद में? आंसर है चित्तौड़गढ़ में। लिखो
लिखो, जोर का झटका धीरे से लगा। लिखो, भामाशाह का पेनोरमा। लिखो, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। देखो अगला सवाल है, सुनते रहना। ये क्वेश्चन आया भी एक एग्जाम में। एक जैन मुनि है, संत, उनका जैन मुनि का नाम है विद्यासागर महाराज। जैन मुनि विद्यासागर महाराज का पेनोरमा कहां बनेगा? ये परीक्षा में पूछा गया। जैसे ये सदाराम जी वाला पूछा गया ना, ऐसे ये भी पूछा गया राजस्थान के एग्जाम में। बताओ कहां बनेगा? बाड़मेर में बनेगा। और कोई उत्तर? बाड़मेर तो गलत है भाई, पाली में बनेगा। बोले जैन धर्म आ गया तो पाली चलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जैन मंदिर कहां पर है? पाली में। गलत है। उत्तर आया कहां? अजमेर राइट आंसर है साहब। लिखो, जैन मुनि, जैन मुनि विद्यासागर, जैन मुनि विद्यासागर महाराज का पेनोरमा। लिखो, अजमेर। अजमेर। जैन मुनि विद्यासागर महाराज का पेनोरमा अजमेर। अब देखो आप ध्यान देना जी, ये क्वेश्चन ने तो पूरे राजस्थान में हलचल पैदा कर दी। फर्स्ट ग्रेड में ऐसा क्या सवाल आया, पूरे राजस्थान में जितने भी यूट्यूबर, जितने भी मास्टर, जितने भी लेखक, सबकी सिट्टी पिट्टी ला दी इस प्रश्न ने। बोले ऐसा क्या आ गया, क्योंकि कुछ नया आया था, आज से पहले कभी नहीं देखा गया, लेकिन पहली बार फर्स्ट ग्रेड में ऐसे प्रश्न आए हमारे पास। तो प्रश्न था, आपको पता है कि तेजाजी का भी पेनोरमा, तेजाजी के पेनोरमा पहले भी है, लेकिन एक और जगह बनाया जा रहा है तेजाजी का, उसकी घोषणा हो चुकी है। तो तेजाजी, आपको पता है कि पेपर में चर्चा में क्यों थे? जागती ज्योत के कारण। आपको पता है कि जागती ज्योत यानी कहीं पर भी अगर मंदिर बनता है तो वहां से वो एक ज्योत लाई जाती है जो अखंड ज्योत होती है, और फिर वो उसे स्थापित किया जाता है, फिर वो जलती रहती है। तो जागती ज्योत से संबंधित है। अब वहां लोगों में मतभेद था, खड़नाल और सुरसरा में। तेजाजी का जन्म कहां हुआ था? खड़नाल। और तेजाजी की मृत्यु स्थली, निर्वाण स्थली सुरसरा। अतः कुछ लोग कह रहे हैं नहीं खड़नाल से लाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं नहीं सुरसरा से लाते हैं। और इस सवाल का सही आंसर जो नजर आता है वो खड़नाल नहीं है, सुरसरा है। अतः इस सवाल का जो जागती ज्योत का जो उत्तर है वो सुरसरा है, ध्यान रखना। अतः तेजाजी का पेनोरमा कहां बनेगा? सुरसरा। और सुरसरा कहां पड़ता है? अजमेर में। लिखो साहब, लिखो, श्री तेजाजी का पेनोरमा सुरसरा, अजमेर। सुरसरा, अजमेर। देखो, अपने राजस्थान में बजट में घोषणा हुई है हड़बू जी के पेनोरमा की, और हड़बू जी का पेनोरमा है ना, वो दो जगह बनेगा। अतः बताओ, हड़बू जी का जन्म कहां हुआ था? कहां पर? तेज बोलो। बुंडेल गांव। और ये बुंडेल गांव कहां पड़ता है? ये खींवसर नागौर में पड़ता है। बुंडेल गांव कहां पड़ता है? खींवसर नागौर में। और हड़बू जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? बेगटी गांव। और ये बेगटी गांव कहां पड़ता है? फलोदी में पड़ता है। अतः दोनों जगह पेनोरमा बनाए जाएंगे, घोषणा हो चुकी है। लिखो, हड़बू जी का पेनोरमा। हड़बू जी का पेनोरमा दो जगह बनेंगे भाई। एक तो लिखो बुंडेल, बुंडेल गांव, खींवसर नागौर, खींवसर नागौर। वह बेगटी फलोदी, बेगटी फलोदी। देखो, ये थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है।
अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आधे बच्चे तो कंफ्यूजन के कारण फेल हो जाएंगे इस प्रश्न पर। बोले ऐसा क्या क्वेश्चन है? श्री गोगादेव राठौड़ का पेनोरमा। अब सारे बच्चे क्या करेंगे? ध्यान देंगे नहीं, जल्दबाजी में जाएंगे और गोगाजी समझ बैठेंगे। वो गोगाजी चौहान थे, ये गोगादेव राठौड़ है। देखो दोनों में अंतर समझ में आता है कि नहीं आता है? देखो गलती से भी ददरेवा वगैरह पर दिमाग नहीं लगा लेना, गोगा मेडी। ये प्रश्न गोगादेव राठौड़ का है, अतः ये पेनोरमा कहां बनेगा? हाँ, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। ये बनेगा सेखाला। और ये सेखाला कहां पड़ता है साहब? ये कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। एक चीज सही बोल दी, दूसरी पे गड़बड़ है। ये जोधपुर में पड़ता है, लिखो सेखाला जोधपुर। बहुत उत्साह उत्तर दिया आपने। सेखाला जोधपुर, सेखाला जोधपुर। देखो अगला सवाल है। आपको पता है अभी कुछ समय पहले एक बहुत बड़े संत का निधन हो गया। वह संत राघवाचार्य जी थे। बताओ राघवाचार्य जी का संबंध राजस्थान में कहां से था? बहुत बड़े संत थे, पूरे राजस्थान में चर्चा का केंद्र रहा था। बताओ राघवाचार्य जी का संबंध किस पीठ से रहा था? अतः वो रेवासा धाम से संबंधित थे। और रेवासा कहां पड़ता है? सीकर में। अतः रेवासा धाम का पेनोरमा भी बनाने की घोषणा हो चुकी है। तो लिखो रेवासा धाम। और रेवासा धाम, रेवासा धाम लिखो सीकर। रेवासा धाम सीकर। तो ये कुछ ऐसे अपने राजस्थान में पेनोरमा है जो चर्चा में है। एक पेनोरमा और याद रखो, ये भी अच्छा प्रश्न है। ये नए हैं, बहुत सारे पेनोरमा है, लेकिन ये नयों की घोषणा हुई है, ये अभी बने नहीं है, ये बनेंगे। अतः इनकी अभी घोषणा हुई है, अब इनका धीरे धीरे निर्माण कार्य शुरू होगा। ध्यान से बताना, ये अच्छा प्रश्न है। श्री खेमा बाबा का पेनोरमा, ये कल्चर में भी पूछ सकते हैं आपसे। तेज बोलो। जैसलमेर गलत। हाँ, और आवाज आई? तेज बोलो। बाड़मेर, मजा नहीं आया थोड़ा। बालोतरा ठीक है, और जगह का नाम है बायतू। लिखो, लिखो श्री खेमा बाबा, श्री खेमा बाबा पेनोरमा, श्री खेमा बाबा पेनोरमा। लिखो बायतू, बायतू। और ये बायतू साहब आजकल बालोतरा में आ गया है। बायतू, बालोतरा। तो देखो यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड में हमने प्रश्न देखा भी है। चलिए पेनोरमा से बाहर निकलते हैं, और एक बहुत अच्छे दो प्रश्न बने हैं। आपको पता है केंद्रीय साहित्य अकादमी कहां पर है? केंद्रीय साहित्य अकादमी कहां पर है? राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है। केंद्रीय साहित्य अकादमी कहां पर है? दिल्ली में। और केंद्रीय साहित्य अकादमी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? क्या राजस्थानी 8वीं अनुसूची में है? नहीं है। क्या अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में है? नहीं है। अंग्रेजी भी नहीं है और राजस्थानी भी नहीं है। केंद्रीय साहित्य अकादमी कई सारे पुरस्कार देती है, उनमें से एक पुरस्कार देती है युवा साहित्य पुरस्कार। केंद्रीय साहित्य अकादमी अलग अलग भाषाओं के लिए पुरस्कार देती है, उनमें से एक युवा साहित्य पुरस्कार देती है, जो कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? जो 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, जो राजस्थानी के लिए भी दिया जाता है। जो कब से शुरू हुआ था? ये अवार्ड कब से शुरू हुआ? ये अवार्ड 2011 से शुरू हुआ। इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? इसमें 50,000 रुपए दिए जाते हैं। और ये किन लेखकों को दिया जाता है? जिनकी आयु 35 साल या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
अतः 35 से ऊपर के लेखकों को यह अवार्ड नहीं दिया जाता है। 35 साल या उससे कम आयु के लेखकों को यह पुरस्कार दिया जाता है, और यह पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए भी दिया जाता है। तो पहले यहां इंट्रोडक्शन लिखते हैं इसका, लिखो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। केंद्रीय साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, पुरस्कार से केंद्रीय साहित्य अकादमी, इसको आप ऐसे लिख लो, केंद्रीय साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार, युवा साहित्य पुरस्कार, और ब्रैकेट में लिखो राजस्थानी के संदर्भ में, रेफरेंस टू इन राजस्थानी, राजस्थानी के संदर्भ में। हम इसको राजस्थानी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने वाले हैं, हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ने वाले। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा साहित्य पुरस्कार, और राजस्थानी के परिप्रेक्ष्य में, यानी हम केवल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान करंट जी के पढ़ रहे हैं। तो लिखो साहब, लिखो, यह केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा, यह केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है। केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है। राशि, राशि 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। आजकल राशि वाशी सब पूछा जा रहा है, इसलिए डिलीट मत मार देना किसी को भी। वो पूछा जा रहा है जो पहले एग्जामों में नहीं आता, यानी पेपर का पैटर्न अलग बदल दिया। वो चाहते हैं कि या तो कोई करे ही नहीं अटेम्प्ट, और करे तो फिर फंस जाएगा। जिसको पूरा आएगा वही पेपर कर पाएगा, अतः अब किसी को हल्का बहुत आएगा वो नहीं कर पाएगा। पूरी जानकारी होना जरूरी है, तो ही प्रश्न हैंडल कर पाएंगे आप। तो राशि 50,000 रुपए। लिखो, यह वर्ष 2011 से शुरू किया गया है, वर्ष 2011 से शुरू किया गया है, 2011 से शुरू किया गया है। लिखिए, 24 भाषाओं हेतु दिया जाता है, 24 भाषाओं हेतु दिया जाता है, 24 भाषाओं हेतु दिया जाता है, 24 भाषाओं हेतु दिया जाता है। लिखो, यह 35 वर्ष, यह 35 वर्ष या उससे कम, 35 वर्ष या उससे कम आयु के, 35 वर्ष या उससे कम आयु के लेखकों को दिया जाता है। 35 वर्ष या उससे कम आयु के लेखकों को दिया जाता है, लेखकों को दिया जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब इस पुरस्कार के बारे में जानकारी लें। सबसे हॉट क्वेश्चन तो वो है जो अभी लेटेस्ट दिया गया है। आप जानते हैं करंट जीके 2, 4, 6 महीने नहीं होता है, 2.5 साल, मिनिमम 2.5 साल का करंट पढ़ के जाइए। एक 2 साल का तो पढ़ना ही चाहिए, 2, 4 महीने का नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है मिनिमम 2 ईयर करंट तो पढ़ के ही जाए। इसका मतलब यानी अभी वाला याद होना चाहिए, उससे पिछले वाला भी याद होना चाहिए, और फर्स्ट भी याद होना चाहिए। फर्स्ट का मतलब जनरल जीके, अतः करंट अफेयर्स का इफेक्ट जनरल जीके पे रहता है। पहला पूछ लिया तो जनरल जीके क्वेश्चन है, और अभी वाले पूछ लिए तो करंट जीके क्वेश्चन है। अतः जनरल जीके और करंट आपस में जुड़े रहते हैं, अतः आपकी ये प्रकृति होनी चाहिए प्रश्न को पढ़ने की। तो देखिए, अभी हाल ही में 18 जून को इनकी घोषणा हुई है, और 18 जून 2025 को इनकी घोषणा हुई है, और 2025 के लिए ये पुरस्कार दिए गए हैं। अतः हम रेफरेंस टू राजस्थानी पढ़ रहे हैं, तो राजस्थानी के लिए अब की बार ये किसको दिया गया है? अब की बार, वेरी गुड आंसर, पूनम चंद गोदारा साहब को दिया गया है। और पूनम चंद गोदारा साहब कहां के रहने वाले हैं? ये बीकानेर के रहने वाले। अतः पूनम चंद गोदारा साहब को किस किताब के लिए दिया गया है? ये किताब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
किताब का नाम है अंतस रे आंगणे। अतः इस किताब का नाम है अंतस रे आंगणे। इस किताब के लिए पूनम चंद गोदारा जी को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ये बीकानेर के रहने वाले हैं। अतः ये 2025 का है। अब बात होती है 24 की। बताओ 24 का किसको दिया गया था? अब सब लोग क्या करेंगे, 25 रट के जाएंगे। उसे पता है 25 तो सभी याद करके आ रहे हैं। 24 पूछ लो यार। 24 पूछ रही तो 5% पे रह गया काम। 95 तो सीधे ही वार हो गए। और पहला ऑप्शन वो पूनम चंद गोदारा रहेगा। आधे तो बेचारे इतने परेशान आएंगे पेपर देने कि पूनम चंद गोदारा दिखा और बोले ये आ गया ना अपना उत्तर। बाद में वो असरा होगा कि यार 24 पूछा था मैंने, 25 पूछा ही नहीं। और पेपर देने की जैसे ही आप क्लास से बाहर निकलोगे वैसे ही अरे यार गलती हो गई भाई। बताइए, एक लड़की जो बीकानेर की रहने वाली, नाम सोनाली सुथार। सोनाली सुथार को 2024 का यह पुरस्कार दिया गया। और सोनाली सुथार को किस किताब के लिए दिया गया? सोनाली सुथार की किताब का नाम देखो, अवॉर्डेड बुक्स हैं। कोई किताबें बहुत लिखी जाती हैं लेकिन परीक्षा में जो अवॉर्डेड बुक्स होती हैं, सुध सोधे जुग आंगणे, सुध सोधे जग आंगणे, इस किताब के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब सवाल आता है 2011 में ये अवार्ड शुरू हुआ और ये अवार्ड सबसे पहले किस राजस्थानी को दिया गया? ये जनरल जी क्या गया? निम्नलिखित में से केंद्रीय साहित्य युवा पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये आजकल का ट्रेंड है। वहां एक लाइन से कुछ नहीं होने वाला है, वहां तो आपको पूरा पुरस्कार क्लियर होना चाहिए। तो बताइए आप, 2011 में यह अवार्ड किस राजस्थानी को मिला था? यह अवार्ड मिला था दुलाराम सारण साहब को। और दुलाराम सारण साहब की किताब का क्या नाम था? पीड़। अतः पीड़ किताब के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला था। तो लिखो 18 जून 2025 को, 18 जून 2025 को वर्ष 2025 के लिए, वर्ष 2025 के लिए, 25 के लिए बीकानेर के साहित्यकार पूनम चंद गोदारा, बीकानेर के साहित्यकार पूनम चंद गोदारा को उनके कविता संग्रह अंतस रे आंगणे। आरएस में बहुत बार ये अवार्ड पूछे गए हैं भैया। अंतस रे आंगणे हेतु, अंतस रे आंगणे हेतु देने की घोषणा की गई। अंतस रे आंगणे हेतु देने की घोषणा की गई। आगे लिखो साहब, वर्ष 2024 हेतु यह पुरस्कार सोनाली सुथार को उनकी पुस्तक सुध सोंधे जग आंगणे, सुध सोंधे जग आंगणे हेतु दिया गया। सर्वप्रथम वर्ष 2011 में, सर्वप्रथम वर्ष 2011 में दुलाराम सारण को उनकी पुस्तक
को उनकी पुस्तक पीड़, को उनकी पुस्तक पीड़, पीड़ को उनकी पुस्तक पीड़ हेतु दिया गया, पीड़ हेतु दिया गया, पीड़ हेतु दिया गया। देखो उसी दिन एक अवार्ड और दिया गया केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा, और उस पुरस्कार का नाम था केंद्रीय साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। एक युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया, एक बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। देता कौन है? केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली। कितने रुपए दिए जाते हैं? वही 50,000 रुपए। इसमें भी देखो दोनों उसको याद करने में आसानी रहती है, एक की बजाय दो का शिकार करने में आसानी, अतः 50,000 रुपए दिए जाते हैं। दूसरी बात, कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? वही कॉपी मारो, 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, राजस्थानी के लिए भी दिया जाता है। अब ध्यान रखना किनको दिया जाता है, कंडीशन बताइए। ये कंडीशन आ रही है आजकल एग्जाम में। वो सोच रहे हैं, एग्जामिनर जो पेपर बना रहे हैं ना, वो क्या सोच रहे हैं, विद्यार्थी कौन सी लाइन छोड़ के आएगा वो बना दो पेपर में। जो पढ़ के आएगा वो तो बनाओ ही मत, वो तो सब पढ़ के आ रहे। सीधा क्वेश्चन तो बनाओ मत, थोड़ा टेढ़ा वाला बना दो कि ये किसको दिया जाता है। अब इसमें फंस जाएगा आदमी। बताओ क्या कंडीशन है इसकी देने की? इसकी कंडीशन है कि ऐसे लेखकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। लेखक की उम्र कितनी भी हो सकती है, लेखक की उम्र कितनी भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन ध्यान रखना, वो किताब लिखेगा 9 से 16 वर्ष के पाठकों के लिए, बच्चों के लिए। वो बड़ों के लिए नहीं होना चाहिए, वो बाल साहित्य होना चाहिए। अतः उसकी कंडीशन है वो 9 साल से 16 साल के पाठकों के लिए वो पुस्तक होनी चाहिए, उन्हें ही ये अवार्ड दिया जाएगा। अतः वो बड़ों के लिए किताब लिखी होगी तो उन्हें ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो पहले यहां तक तो लिखो, लिखो केंद्रीय साहित्य अकादमी केंद्रीय साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार राजस्थान के संदर्भ में, रेफरेंस टू राजस्थान। हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इंडिया के संदर्भ में नहीं पढ़ रहे। केंद्रीय साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार राजस्थान के संदर्भ में। देखो यह केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा, यह केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा दिया जाता है, केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा दिया जाता है। राशि 50,000 रुपए, राशि 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। लिखो यह 24 भाषाओं के लिए, यह 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। अब ध्यान रखना है शुरू कब से हुआ है, वो कब से हुआ था, ये 10 से हुआ है। लिखो यह वर्ष 2010 से, यह वर्ष 2010 से शुरू किया गया है, यह वर्ष 2010 से शुरू किया गया है, 10 से शुरू किया गया है। यह उन लेखकों को दिया जाता है, यह उन लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने, जिन्होंने उन लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने 9 से 16 वर्ष, 9 से 16 वर्ष के आयु के पाठकों, के आयु के पाठकों के लिए बाल साहित्य लिखा है। 9 से 16 वर्ष आयु के पाठकों के लिए, आयु के पाठकों के लिए बाल साहित्य लिखा है, बाल साहित्य लिखा है। अब ध्यान दीजिए लेटेस्ट पर आते हैं। सबसे पहले वही ट्रेंड,
वही 3 हमें पढ़ने हैं। एक पहला कब दिया गया, सेकंड लास्ट कब दिया गया, और अभी अभी किसको दिया गया है। तो 18 जून 2025 को इसकी घोषणा हुई, और राजस्थानी के लिए किसको दिया गया है, भोगीलाल पाटीदार को दिया गया है। और भोगीलाल पाटीदार साहब कहां के रहने वाले हैं, पाटीदार डूंगरपुर बांसवाड़ा में होते। हमारे यहां तो कितने पाटीदार पढ़ के नौकरी लग गए, शायद डूंगरपुर बांसवाड़ा का ऐसा कोई गांव ही नहीं होगा जिसमें अभिज्ञान से पढ़कर पाटीदार नौकरी नहीं लगे। ट्राइब वो वाला इलाका है, और वहां पास होना है बस परीक्षा में, टीएसपी लगा है, और बहुत कम मेरिट जाती है, केवल पास नंबर ले आओ और नौकरी लग जाती है टीएसपी इलाके में। अतः बड़ा आसान है। तो अभिज्ञान से इतने बच्चे पढ़ के नौकरी लग गए, तो पाटीदारों का तो ये घर है अभिज्ञान। तो बताओ भोगीलाल पाटीदार की किस किताब के लिए दिया गया है, कौन सी, पंख रेवनन नी पीड़ा, पंखेरू वह के ऊपर मैं लगा हुआ है, नी पीड़ा ये किताब है, ये पक्षियों पे लिखी गई है ये किताब, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो लिखो 18 जून 2025 को, ये आने वाले 1 साल तक परीक्षा में आएगा ये क्वेश्चन, याद रख लेना भैया। 18 जून, क्योंकि अगला तो जून में दिया जाएगा अगली साल, 18 जून 2025 को, और ये नेशनल लेवल अवार्ड है, ये कोई राज्य स्तरीय पुरस्कार नहीं है, ये भारत का लेवल का पुरस्कार है। 18 जून 2025 को देखो डूंगरपुर के साहित्यकार भोगीलाल पाटीदार को उनकी पुस्तक पंखेरू व के ऊपर मैं, बिंदी लगानी है, पंखेरू वम नी पीड़ा, पंखेरुवम नी पीड़ा हेतु देने की घोषणा की गई, हेतु देने की घोषणा की गई, हेतु देने की घोषणा की गई। बताओ 2024 का किसको दिया गया था, नागौर के रहने वाले प्रहलाद सिंह जोरडा साहब को दिया गया था। और प्रहलाद सिंह जोरडा साहब की किताब का क्या नाम है, मारी डाणी, थेमा का मेथा का, और किताब का क्या नाम है, मारी डाणी। तो लिखो वर्ष 2024 हेतु, वर्ष 2024 हेतु प्रहलाद सिंह जोरडा, प्रहलाद सिंह जोरडा, प्रहलाद सिंह जोरडा को उनकी पुस्तक मारी डाणी, मारी डाणी को उनकी पुस्तक मारी डाणी के लिए दिया गया, मारी डाणी के लिए दिया गया। बताओ सबसे पहला किसको दिया गया था, सबसे पहला फर्स्ट 2010 में किस राजस्थानी को सबसे पहले यह अवार्ड मिला, उस राजस्थानी को 2010 में यह सबसे पहले अवार्ड मिला दमयंती जाडावत। और दमयंती जाडावत की किताब बुलबुल राबोल उस किताब के लिए दिया गया। तो लिखो वर्ष 2010 में, वर्ष 2010 में सर्वप्रथम यह पुरस्कार दमयंती जोशी, दमयंती जाडावत, दमयंती जाडावत को उनकी पुस्तक, बुलबुल राबोल, बुलबुल राबोल
हेतु, बुलबुल रा बोल हेतु यह पुरस्कार दिया गया, यह पुरस्कार दिया गया। तो दोनों अवार्ड परीक्षा के अवार्ड थे। अवार्ड तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन ये थोड़े बड़े लेवल के अवार्ड थे, सेंट्रल लेवल के, और दोनों अभी अभी दिए गए, घोषणा हुई है और आपने दोनों पढ़ डाले। आइए आगे चलते हैं, बोर्ड पे नजर डालिए, प्रश्न है और यहां से भी अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। क्वेश्चन देखा भी हमने अभी फर्स्ट ग्रेड में, और ये है प्रमुख पार्क। हेडिंग लगाओ, प्रमुख पार्क, प्रमुख पार्क, पार्क, प्रमुख पार्क। ये सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी जुड़े हुए, करंट से भी जुड़े हुए, जनरल जीके से भी जुड़े हुए। अतः इन पे से क्वेश्चन आते रहते हैं, फिर आएंगे, इन्हें आना ही होगा। ऐ दिलरुबा तुझको आना ही होगा, अतः इनको तो आना ही होगा। सवाल है पहला क्वेश्चन, ये अभी अभी फर्स्ट ग्रेड में है, ये सवाल अभी अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। मसाला या स्पाइस पार्क? बी केयरफुल, ब्योरा ध्यान से, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। राजस्थान में मसाला पार्क कितने? राजस्थान में मसाला पार्क कितने? एक बार तो एग्जाम में आया, राजस्थान का पहला मसाला पार्क कहां पर है? बस ये इसीलिए पढ़ना जरूरी है, इसीलिए जरूरी है भाई पढ़ना। राजस्थान में पहला मसाला पार्क स्पाइस पार्क है, वो साहब जोधपुर में, और दूसरा जो है वो कोटा में। अब जब पेपर आया फर्स्ट ग्रेड में, उसमें जोधपुर गया था, वहां पर उत्तर क्या था? अगर किसी दिन जोधपुर और कोटा दोनों आ गया तो पहले वाले पे लगाना पड़ेगा। अतः हमको पता तो होना चाहिए कि मसाला पार्क भाई दो हैं, अगर एक ही ध्यान रहा तो मारे जाएंगे अपन। ये अभी अभी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में पूछा गया है, तो लिखो मसाला पार्क, मसाला ब्रैकेट में स्पाइस पार्क लिखो। नंबर 1 जोधपुर, नंबर 2 कोटा, नंबर 1 जोधपुर, नंबर 2 कोटा। सवाल है नेक्स्ट, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। राजस्थान का पहला बर्ड पार्क कहां पर है? कहां पर है? मैनार बर्ड विलेज है। आपसे बर्ड पार्क पूछा जा रहा है, राजस्थान का पहला बर्ड विलेज कौन सा है? वो मैनार है। गांव, विलेज यानी गांव, ये पार्क पूछा जा रहा है। रामनिवास बाग कहां पर है? जयपुर में। रामनिवास बाग कहां पर है? जयपुर में। और गुलाब बाग उदयपुर में। अतः राजस्थान का पहला बर्ड पार्क कहां पर है? गुलाब बाग उदयपुर, याद रखना। लिखो, प्रथम बर्ड पार्क। ये घूमते रहते हैं पेपरों में, कभी यह आ जाएगा कभी कोई सा आ जाएगा, इसलिए हमें सब ध्यान रखना। प्रथम बर्ड पार्क गुलाब बाग उदयपुर, गुलाब बाग उदयपुर, गुलाब बाग उदयपुर। एक बार आरएस का क्वेश्चन है, अगला सवाल आरएस में पूछा गया है। राजस्थान का मेगा फूड पार्क, हाँ तेज बोलो, सही है, आवाज आई है, वो बिल्कुल सही है। रूपनगढ़ अजमेर, वेरी गुड आंसर, रूपनगढ़ अजमेर। अब ध्यान से, बी केयरफुल, क्योंकि इससे काम चलेगा नहीं। राजस्थान में 2 जगह और मेगा फूड पार्क खोलने की घोषणा हो चुकी है, दोनों ही गलत है। हाँ बीकानेर वाले ठीक है साहब, बीकानेर वाले ठीक हैं। और बताओ, राजस्थान में दूसरा मेगा फूड पार्क खोलने की प्रस्तावित है। पहला है वो रूपनगढ़ अजमेर में, दूसरा जोधपुर, तीसरा पलाना बीकानेर। लिखो, लिखो, मेगा फूड पार्क नंबर 1 रूपनगढ़ अजमेर, रूपनगढ़ अजमेर। दूसरा जोधपुर,
ब्रैकेट में लिख लेना प्रस्तावित। तीसरा पलाना बीकानेर, ये बीकानेर में ऐसा पलाना प्रस्तावित। रूपनगढ़ अजमेर जोधपुर प्रस्तावित, पलाना बीकानेर प्रस्तावित। देखो अगला सवाल है, सारे ही कभी किसी पेपर में हमने इनको देखा है, अतः ये फिर आने वाले हैं। अभी मैं मुख्य प्रश्न पे तो लेके जाऊंगा, अभी तो गया नहीं हूं, जिसके लिए मैं पढ़ा रहा हूं। जो 3 क्वेश्चन है मेरी नजर में, जो जिनके आने की 100% संभावना है, वो ऊपर ले जा रहा हूं। पहले उससे पहले ये कुछ क्वेश्चन आपसे चर्चा कर रहा हूं। राजस्थान का पहला साइंस पार्क कहां पर है? पहला साइंस पार्क, कोई भी चीज पहली हो तो परीक्षा में आती है। पहला साइंस पार्क, पहला साइंस पार्क जयपुर में है साहब, लिखो पहला साइंस पार्क, पहला साइंस पार्क लिखो जयपुर। पहला साइंस पार्क जयपुर। अच्छा सवाल है। पहला एस्ट्रोलॉजी, आप जानते हो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष वगैरह होती है, पहला एस्ट्रो पार्क, बताओ उत्तर, तेज बोलो। पहला एस्ट्रो पार्क भी जयपुर, लिखो पहला एस्ट्रो पार्क, पहला एस्ट्रो पार्क लिखो जयपुर, पहला एस्ट्रो पार्क जयपुर, एस्ट्रो पार्क जयपुर। यह सवाल आया है अगला, पहला ऑक्सीजोन पार्क, पहला ऑक्सीजोन पार्क, उत्तर बोलिए। नहीं, पहला ऑक्सीजोन पार्क कोटा, लिखो। बोले अब कोटा आ गया, पहले जयपुर आ गया, उल्टा पुल्टा चल रहा है, कौन फिरकी ले रहा है। लिखो पहला ऑक्सीजोन पार्क, ऑक्सीजन पार्क। कोरोना के अंदर लोगों को समझ में आ गया था ऑक्सीजन की क्या वैल्यू होती है, अतः इसीलिए तो ये ऑक्सीजन पार्क बनाया गया। तो पहला ऑक्सीजन पार्क लिखो कोटा, पहला ऑक्सीजन पार्क। अब ध्यान से सुन लेना, ये 3 सवाल सुन लेना। ये राजस्थान बजट 2025-26 में घोषणा हुई है भैया, ये बजट के क्वेश्चन है, अतः इनके आने की संभावना अभी हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन बजट पे से चल रहे हैं। आप कोई सा भी पेपर उठा लो, 1 सवाल 2 सवाल बजट पे से पूछ रहे हैं, तो जरूर पूछेंगे वो आपसे बजट के ऊपर से, क्योंकि बजट और आर्थिक समीक्षा ये इन दिनों की बेहतरीन डिमांड है। आर्थिक समीक्षा भी बच्चे को पढ़नी चाहिए, और बहुत वाइड है भैया, इतनी मोटी किताब आती है आर्थिक समीक्षा की। और आप देखो बड़े बड़े एग्जामों में उसमें से 10-10 क्वेश्चन, आरएस में तो 20-20 सवाल तक आर्थिक समीक्षा से पूछे जा रहे हैं। तो बजट और आर्थिक समीक्षा पे सरकार का जोर है, क्योंकि उसमें नवीनतम आंकड़े सरकार के होते हैं, 1 साल का ब्यौरा होता है। बजट भी 1 साल के लिए होता है, फिर अगली बार बजट नहीं आता है। तो बजट किसने पेश किया आपकी बार? दिया कुमारी ने, क्योंकि दिया कुमारी क्या है? वित्त मंत्री हैं। और हमारे यहां अब की बार मुख्यमंत्री के पास वित्त मंत्रालय नहीं है, नहीं तो हमेशा मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री होता था, लेकिन अब की बार मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग नहीं है, वित्त विभाग वित्त मंत्री हैं, वो दिया कुमारी है। ये याद रखना बात, आप सुनो आप। अतः अपने राजस्थान में एक बजट में घोषणा हुई है टॉय पार्क। टॉय यानी खिलौना, टॉय खिलौने को कहते। तो अब की बार बजट में कहां घोषणा हुई है टॉय पार्क की? कहां पर? अतः टॉय पार्क, अभी पहले सुन लो फिर मैं लिखाऊं, वैसे लिखना। अतः टॉय पार्क कहां पर? कोटा में। ध्यान से सुनो, अभी लिखना मत, क्योंकि अपन एरो करके लिखेंगे। एक सवाल है, इस पे भी फोकस कर लो। राजस्थान में टॉय पार्क कोटा में बजट में घोषणा हुई 2025-26 में। तो स्टोन पार्क, बताओ बजट में कहां घोषणा हुई है? अरे भैया बी केयरफुल, इसीलिए तो परीक्षाएं और कोचिंग क्यों की जाती है? इसीलिए की जाती है। अगर घर बैठ के पढ़ते तो सीतापुरा लगा देते।
बात अब की बार बजट में हो रही है साहब। पहले स्टोन पार्क सीतापुरा में है, लेकिन बजट में अब की बार कहां घोषणा हुई है, ये बात चल रही है। अतः पहला ऑप्शन एग्जामिनर सीतापुरा ही देता और 90% तो सीतापुरा में ही चले जाते। अब की बार दो जगह पर स्टोन पार्क की घोषणा हुई है। एक तो निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, और एक बूंदी। एक कहां पर हुई है, बूंदी। सुन लो, पहले एक बार सुन लो, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर परीक्षा में आने की संभावनाएं चल रही है। और साहब एक सवाल और सुनो, सिरेमिक पार्क कहां घोषणा हुई है साहब, सिरेमिक पार्क की? कहां पर? जोधपुर नहीं, बीकानेर नहीं। सबके दिमाग में सिरेमिक आते ही बीकानेर आता है। परफेक्शन की लड़ाई होती है परीक्षा में। परीक्षा में इतने सारे बच्चे देने परीक्षा जाते हैं, 5-10 बच्चे ही होते हैं जो परफेक्शन पे लड़ते हैं, बाकी तो बेचारे सब ऐसे ही लड़ते हैं। तो इस सवाल का आंसर है, बताओ, चलो एक सवाल बताओ, राजस्थान में सोनियाना औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? सोनियाना कहां पर है? चित्तौड़गढ़। अतः सोनियाना चित्तौड़गढ़ में सिरेमिक पार्क, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो लिखो, टॉय पार्क। टॉय यानी खिलौना। जब नौकरी लग जाएगी ना, पप्पू आएगा तो खिलाएंगे अपन टॉय। पहले नौकरी लगाएंगे फिर पप्पू आएगा। पहले पप्पू नहीं आएगा, फिर टॉय नहीं आएगा। टॉय पापा लाएंगे कहां से? पापा के पास पैसे ही नहीं होंगे। अरे पापा को टॉय लाने के लिए नौकरी लगना पड़ेगा। बोले अब समझ में आया टॉय क्या होता है। लिखो टॉय पार्क कोटा। लिखो स्टोन पार्क, निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, व बूंदी। इन तीनों प्रश्न पे ज्यादा फोकस करना। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, बूंदी। लिखो सिरेमिक पार्क, सिरेमिक पार्क। लिखो सोनियाना। डायरेक्ट ये भी, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि सोनियाना कहां पड़ता है, ऐसे भी पूछ लेते हैं। सोनियाना चित्तौड़गढ़, सोनियाना चित्तौड़गढ़। अब एक इसमें ऐसे लिख लो आप, ये ऐसे लिख लो साहब, बजट 2025-26 में घोषणा। ये बजट का क्वेश्चन है भाई, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आएगा ना तो बजट से निकाल लेंगे वो। बजट 2025-26 में घोषणा। एक लास्ट क्वेश्चन, ये तो आप जानते हैं, विश्व का, वर्ल्ड की बात हो रही है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला। और बड़ला कहां पर है? फलोदी। बड़ला कहां पर है? फलोदी। लिखो विश्व का, हाँ फलोदी, विश्व का। जागते रहो सो मत जाना, ये जगा गया कईयों को कि फलोदी, हाँ बोला है। विश्व का। आपकी क्लास का यही तो मजा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको पढ़ा के। पता नहीं आप क्या जादू करते हो, पता नहीं क्या करते हो, मुझे अच्छा लगता है ऐसे इलू इलू। बोलो विश्व का सबसे बड़ा, क्योंकि आप जोश में रहते हो, आप ऐसे सोते हो पता नहीं क्या देगा। कभी आप मेरे को बटका खाने की करते हो और कभी मैं आपके बटके खा लेता हूं, तो बटको ही बटकों में क्लास हो जाती है, फिर बीच में फलोदी और आ जाता है, फलोदी। बहुत अच्छा है। लिखो विश्व का सबसे बड़ा, यही मजा है, देखो हंसते खेलते पढ़ने का मजा है, रोते पीटने क्या पढ़ना साहब। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क। और बाकी कुछ क्लासों में तो ऐसे लोग पढ़े रहते हैं, बस पढ़े ही रहते हैं, उनको जगाना पड़ता है, जागो मोहन प्यारे। बोले गुरु जी पढ़वा दो, कहीं पढ़े थे। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क। लिखो बड़ला, बड़ला फलोदी, बड़ला फलोदी। तो ये थे साहब आज के करंट जीके के मामले। अगले शनिवार को फिर नया करंट, हर बार नया, तो अगले शनिवार को फिर पढ़ेंगे।